पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आप लोग तो 15 साल का शासन याद करिएगा। बैठक तो हमेशा होते रहता है, लेकिन बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उस पर कार्रवाई होगा, तब न आम जनता को उससे लाभ होगा। हाँ बिल्कुल, सरकार की नींद खुलाने के लिए सब जब तक नहीं खुलेंगे तब तक हम लोग सड़कों पे इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन विधानसभा के मेंबरों की जो सो कमेटी बना दे, कमेटी बना करके समीक्षा में भेजे, जांच के लिए भेजे। हम तो ये सब मांग करते हैं। हम सरकार के विपक्ष के रूप में सहयोगी भी बन सकते हैं, लेकिन सच को सच स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन में आपके साथ अभी बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आज महागठबंधन के द्वारा प्रतिविरोध मार्च निकाला जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पटना इनकम टैक्स चौराहा पर जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो पहुंच गए हैं, सड़कों पर उतर गए हैं। जिस तरह से बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर इनका साफ तौर पर कहना है कि जो सरकार है वो सोई, और देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर हैं। और जिस तरह से बिहार में बढ़ते अपराध, एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तमाम नेता हैं जो सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप तस्वीरों में देखते हैं कि किस तरह से हाथों में झंडा और बैनर लेकर उतरे हुए। हम तमाम नेताओं से भी बात करेंगे और जो महिला विधायक हैं उनसे भी बात करेंगे कि आप महिलाओं सुरक्षित है बिहार में। मैम, आप लोग आज सड़कों पर उतरे हैं, क्या लग रहा है कि सरकार सुनेगी, इससे सरकार की नींद खुलेगी? हम लोग सरकार को विवश करेंगे, मजबूर करेंगे कि जो आज बिहार में क्राइम बढ़ा हुआ है वो क्राइम पर कंट्रोल किया जाए, और जो भी घटना घट गई है उसमें सही लोग को सजा मिले और निर्दोष लोग जो है वो लोग को रिहाई किया जाए। सुशासन की सरकार की बात कही जाती है, बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार सुशासन करते हैं। पहले सुशासन की सरकार बिहार में अच्छी थी, न्याय मिलता था, भ्रष्टाचार कम था, लेकिन अभी कुशासन की सरकार हो गई है। अभी तो दिन दहाड़े कोई भी सुरक्षित नहीं है, दिन दहाड़े लोगों को मर्डर हो रहा है। हाल ही में छपरा का मामला है, प्रेम प्रसंग में 3 आदमी को खुलेआम मार दिया गया, उसमें 2 लड़की भी थी। देखिए मुकेश सहनी के पिताजी का मर्डर हुआ। तो ये सब अपराध अभी चरम पर है और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। उसको सुधार लाने के लिए, नीतीश जी को सही रास्ता पे लाने के लिए आज हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला क्या सुरक्षित है? जिस तरह से कहा जाता है नीतीश कुमार महिलाओं के लिए ज्यादा काम किए, बिहार में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। पहले जो 10 साल का कार्यकाल जो रहा नीतीश जी का वो बहुत अच्छा रहा। उस समय महिलाओं का मान सम्मान मिलता था, महिलाओं के हित में काम हुआ था, पूरे बिहार के हित में काम हुआ था। लेकिन जब से ये अल्टी पल्टी करना शुरू कर दिए हैं तब से सरकार गड़बड़ा गया है, हर सिस्टम गड़बड़ा गया है। भ्रष्टाचार जो है ये चरम पे है। बिहार सरकार के मंत्री खुद आके बोलते हैं कि बिना पैसे की कहीं काम नहीं होती है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मंत्री अपने सारे सीओ और मुख्य सचिव के सामने मीटिंग किए, उसमें वो खुलेआम बोले हैं कि नीचे तबके के लोगों को, गरीब लोगों का बिना पैसा का काम नहीं होता है। तो जब उनका मंत्री ही बोल रहा है कि भ्रष्टाचार चरम पे है, रोज दिन दहाड़े पुल गिर रहा है, दीवार ढह रहा है, ऐसे मालूम नहीं चल रहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम पे है। और अति है जो ये कानून व्यवस्था जो है एकदम बदतर हो गया है। समीक्षा बैठक तो बिहार के मुख्यमंत्री कर लिया है, बोले कि अब आप लोगों को नैतिक अधिकार नहीं है प्रदर्शन करने का। आप लोग तो 15 साल का शासन याद करिएगा। बैठक तो हमेशा होते रहता है, लेकिन बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उस पर कार्रवाई होगा, तब न आम जनता को उससे लाभ होगा। पुराने शासन काल को याद करा रहे हैं कि कब 15 साल पहले 2005 से पहले महिलाओं और लोग कैसे, अरे उस समय तो ये लोग जंगल राज कहते थे, आज तो मैं कह रही हूँ कि महा जंगल राज हो गया है। उस सरकार उस समय से भी अभी खराब व्यवस्था हो गया है। साफ तौर पर आप सुन रहे थे कि उस समय से भी खराब व्यवस्था हो गया। और देख सकते हैं किस तरह से आज तमाम जो नेता हैं सड़कों पर उतर गए हैं और साफ तौर पर सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं कि बिहार में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर हो या भ्रष्टाचार हो, इन सब मुद्दे को लेकर क्या कहिएगा फातिमा जी? हाँ बिल्कुल, सरकार की नींद खुलाने के लिए सब जब तक नहीं खुलेंगे तब तक हम लोग सड़कों पे इसी तरह का विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन कह तो रहे हैं कि हम लोग तो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार जो भी अपराधी उसे पकड़ रहे हैं। आपकी समीक्षा बैठक सुन करके हम लोग परेशान हो गए, क्योंकि उस समीक्षा बैठक का कोई नतीजा निकलता हुआ दिख नहीं रहा। अदरवाइज आए दिन मर्डर या आए दिन रेप केसेस नहीं होते। लेकिन अपराधियों तो पकड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पहले के शासनकाल में अपराधी को संरक्षण मिलता था। कौन पहले का शासनकाल? 17 साल से आप हैं,
केंद्र में आपकी सरकार, बिहार में आपकी सरकार, तो कौन शासन की बात कर रहे हैं? 15 साल पहले अपराधियों को संरक्षण मिलता था, अब तो अपराधी पकड़ा के जेल में कौन सा संरक्षण? 17 साल पहले, 20 साल पहले की बात आप करते हैं। 2005 से पहले की बात की जा रही है। 2005 से पहले 2 जनरेशन निकल चुका। अब ये पुराना गाना कहिए बंद कर दो। 2005 के जो बच्चे थे वो जवान हो गए और जो जवान थे वो बूढ़े हो गए, इसलिए कहिए कि थोड़ा सुर बदले। साफ तौर पर इनका कहना है कि सुर जरा बदले सरकार पहले कि जो है ये देख सकते हैं किस तरह से सीएलपी लीडर भी हैं, इनसे ही बात कर रहे हैं। विधानसभा के मेंबरों की जो सो कमेटी बना दे, कमेटी बना करके समीक्षा में भेजे, जांच के लिए भेजे। हम तो ये सब मांग करते हैं। हम सरकार के विपक्ष के रूप में सहयोगी भी बन सकते हैं, लेकिन सच को सच स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए परसों जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो विधानसभा चल रहा है, उसमें हमने कहा है कि हमारे क्वेश्चन का जवाब बढ़िया से दे। हम लोग वहाँ भी बड़े पैमाने पर उठाने वाले हैं। अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी भी दी है, सीधे तौर खाली पे कहा है कि समझौता नहीं होगा। अधिकारियों को चेतावनी नहीं दे। अधिकारी का जहाँ पूरे देश में जहाँ जमा पूंजी है उसको निकलवाने का प्रयास तो कर लें। पता चल जाए किस तरह से कॉम्प्रोमाइज किया गया निर्माण के काम में। आप सुन रहे थे सीएलपी लीडर को भी, और देख सकते हैं किस तरह से जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं वो सड़कों पर उतर गए हैं और सरकार को सीधा तौर पर चुनौती दे रहे हैं कि आप लोग जल्दी जागिए। जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से जो बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर जो लगातार कानून व्यवस्था खराब हुआ है, जिसको लेकर तमाम कांग्रेस के नेता हो या महागठबंधन के तमाम नेता हो जो सड़कों पर उतर गए हैं। और सर सड़कों पर प्रशासन भी है, डर नहीं लग रहा आप लोग? हम लोग राहुल गांधी जी को मानते हैं ना। कितना प्रयास हुआ उनके कार्यक्रमों को रोकने का, आज भी किया जाता है। मणिपुर में जब गए, आसाम में गए, तो किस तरह से, तो हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। हमारे नेता ने कहा डरो मत, संविधान सम्मत काम करना है, देश की एकता अखंडता के लिए और देश के युवाओं के लिए काम करना, उसमें हम लोग लगे हुए। डर किस बात का? जमहूरियत में डर किस बात का? जमहूरियत में जो विपक्ष है वह भी एक पॉजिटिव काम करता है। हम लोग वो काम कर रहे हैं। कहाँ तक जाइएगा आप लोगों की प्रतिरोध मार्च? कहाँ तक? डाक बंगला तक है, वहां जाएंगे। आमतौर पर इनका कहना है कि जो प्रतिरोध मार्च है वो डाक बंगला तक है और जो पटना डीएम है उन्हें ज्ञापन भी सौंपेंगे। तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।